पंचकूला के सेक्टर 16 के अग्रवाल भवन में राष्ट्रीय स्तर की महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ किया गया। पूरा शहर में लाइटों की चकाचौंध अद्भुत रही। पूरा सप्ताह चले कार्यक्रम में महाराजा अग्रसेन जयंती के पूरे अग्रवाल समाज ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। तो देखते हैं कुछ झलकियां विक्रांत के कैमरे के साथ मीडिया जंक्शन 21 के लिए। सेन जयंती के जो राष्ट्रीय स्तरीय महोत्सव पंचकुला में मनाया जा रहा है, आज आप यहाँ पर आपने शिरकत की। खुद भी नेचुरोपैथी जैसी जो मेडिकल सुविधा यहाँ पर दी जा रही है निःशुल्क इस कैंप के दौरान, उसका आपने अनुसरण किया और खुद भी इलाज करवाया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, 5177वीं महाराजा अग्रसेन जी की जयंती पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। विशेष तौर पर पंचकूला के अंदर लगभग 10 दिन का एक कार्यक्रम, जिसमें 8 तारीख को हवन यज्ञ के द्वारा 6 तारीख को हवन यज्ञ के द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी और 8 तारीख को ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर आयोजित किया गया। रिकॉर्ड तोड़ संख्या में हमारे अग्रबंधुओं ने, समाज के अन्य वर्गों के सभी बंधुओं ने ब्लड डोनेशन के अंदर पार्टिसिपेट किया और 641 यूनिट ब्लड के जो है वो डोनेट किए। और मैं समझता हूँ कि उसके पश्चात जो कार्यक्रम शुरू हुआ, ये हमारा कार्यक्रम मेडिकल चेकअप कैंप पिछले 3 दिन से, पहले दिन लगभग 450 लोग, दूसरे दिन 625 लोग और आज 737 जो मरीज कहूँ या जो इस कैंप का लाभ उठाने के लिए बहुत सारे गरीब लोग यहाँ पर आए। और इस कैंप की विशेषता ये रही कि हर प्रकार के जो मेडिकल के टेस्ट हैं वो मुफ्त के अंदर किए गए। मेमोग्राफी जो एक बहुत बड़ा टेस्ट, जिसकी लगभग बाज़ार के अंदर जाएं, मार्केट में जाएं तो 5000 रुपये कम से कम उसके चार्ज करते, वहाँ यहाँ पर वो टेस्ट भी अग्रवाल समाज की तरफ से, महाराजा अग्रसेन के अनुयायियों की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया। सभी मरीजों को दवाइयाँ मुफ्त में दी गई और मैं समझता हूँ कि ये शायद अब तक के इतिहास में पहला जो स्थान है पंचकूला, जहाँ 10 दिन का महाराजा अग्रसेन जयंती उत्सव मनाया जा रहा है। कल एक भव्य शोभा यात्रा शाम को निकलने वाली है, जिसके अंदर हजारों की संख्या के अंदर हमारे अग्रबंधु, हमारी बहनें, युवा उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। उसके पश्चात 14 तारीख को मुंबई से जो फिल्मी नाट्य रूपांतर महाराजा अग्रसेन जी के जीवन पर, उसकी प्रस्तुति इंद्रधनुष के अंदर की जाएगी। वहाँ पर भी अपेक्षा ये है, क्योंकि कैपेसिटी उसकी लगभग 1500 लोगों की है, हमने विशेष व्यवस्था की है पास के द्वारा और लगभग 2500 लोगों ने पास की डिमांड ऑनलाइन की है कि हमें पास चाहिए। और 15 तारीख को महाराजा अग्रसेन जयंती का भव्य कार्यक्रम, जिसमें महाराजा अग्रसेन जी के द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी, उनके द्वारा दिया गया संदेश, महाराजा अग्रसेन जी के द्वारा दिया गया मार्गदर्शन और समाज के लिए हमें किस प्रकार से आगे प्रेरणा मिलती है महाराजा अग्रसेन जीवन से,
वो हम उसके अंदर महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर कुछ ऐसे हमारे जो विद्यार्थी हैं, टैलेंटेड युवा हैं, उनका सम्मान भी हम उस दिन करेंगे। तो इस दृष्टि से पंचकूला का ये जो कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम साबित हुआ है। बहुत सारे स्थानों से, अन्य स्थानों से इन कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देने के लिए, कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं और महाराजा अग्रसेन जी के प्रति अपनी श्रद्धा, उनका नमन वो करने के लिए यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसके अंदर एक बहुत बड़ी जो विशेष हुआ है कि पूरे का पूरा अग्रवाल समाज पंचकूला का एक लड़ी में पिरो करके, इकट्ठे हो करके ये सभी कार्यक्रम कर रहा है। भाई अमित जिंदल जी के नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हो करके ये सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे एक बहुत अच्छा संदेश पूरे इस उत्तर क्षेत्र के अंदर गया। जी बिल्कुल। इससे पहले जब भी कार्यक्रम होते थे तो कई बार देखने में आता था कि अग्र समाज में अलग अलग कार्यक्रम होते थे, गुट भी अलग होते, लेकिन इस बार जो सबसे पहली बार देखने में मिला है कि पूरा समाज एक छत के नीचे, इसमें कई संस्थाएं भी जो हैं 28 संस्थाएं वो जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। देखिए, मैंने जैसे कहा कि पूरा अग्रवाल समाज एक लड़ी में, एक जैसे कहते हैं कि सुई के धागे के अंदर पिरो करके वो आज एक स्तंभ की तरह खड़ा है। और आज इस बात की मुझे खुशी है कि जो हमने एक संकल्प लिया था कि हम सभी अग्रबंधुओं को एक प्लेटफार्म पर ला करके अच्छा कार्यक्रम करेंगे। पहले अग्रसेन जयंती का कार्यक्रम एक दिन होता था जी, आज 7 दिन तक लगातार ये कार्यक्रम का होना इस बात का प्रतीक है। और केवल कार्यक्रम ही नहीं होना, कार्यक्रमों के अंदर बड़ी संख्या में लोगों को पार्टिसिपेट करना, ये बहुत बड़ी बात है। आप शहर के उद्देश्य, किन 5 उद्देश्यों के लेकर कार्यरत हैं? देखिए, मैंने 5 नहीं, मैंने कहा मेरे 7 सरोकार। वो मेरे नहीं, आम पंचकूला वासियों के 7 सरोकार हैं। सबसे पहले जो हमने अपना सरोकार, अपना कंसर्न शो किया है, और वो सभी पंचकूला वासियों का नहीं, पूरे हरियाणा वासियों का और देशवासियों का कंसर्न बढ़ चुका है। वो है नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त हरियाणा और नशा मुक्त पंचकूला। इसकी शुरुआत हमने लगभग 1 वर्ष पहले की थी और आज ये जो नशा मुक्त पंचकूला हमने शुरू किया था, आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसको पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर नशा मुक्त हरियाणा बनाने का संकल्प किया। दूसरा जो हमारा है वो प्लास्टिक मुक्त पंचकूला। तीसरा हमने कहा है कि पॉल्यूशन फ्री, पॉल्यूशन मुक्त पंचकूला। चौथा जो हमने प्रयास कर रहे हैं वो है स्ट्रे डॉग्स फ्री पंचकूला और स्ट्रे कैटल फ्री पंचकूला। छठा जो है वो एनक्रोचमेंट फ्री पंचकूला और 7वां जो है वो स्लम्स फ्री पंचकूला। इन 7 सरोकारों को लेकर के हम अलग अलग कार्यक्रम समय समय पर करते आ रहे हैं। और आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि शहर की सभी NGOs ने इन सभी 7 सरोकारों को अपना सरोकार बना लिया है। स्थान स्थान पर रैलियां निकल रही हैं। सेक्टर 20 के अंदर भी परसों आपने देखा कि प्लास्टिक मुक्त पंचकूला के लिए एक बहुत बड़ी विशाल रैली का आयोजन किया। इससे पहले नशा मुक्त पंचकूला बनाने के लिए, नशे को रोकने के लिए, जहां गैर सामाजिक, गैर राजनीतिक संगठन, जो सामाजिक संगठन है, उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम किए। इसी प्रकार से ये जो पर्यावरण को रखने के लिए लाखों की संख्या में पेड़ जो हैं वो NGOs ने लगाए। तो मेरा कहने का मकसद ये कि हमने जो सरोकार, वो जनहित के सरोकार हैं, ताकि पंचकूला को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा पंचकूला बना सके। यही हमारा संकल्प है।
पंचकूला में महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव पर शहर के कई सेक्टरों से होती शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का शुभारंभ सेक्टर 7 की मार्केट से शुरू होकर सेक्टर 8, 9 व कई सेक्टरों से होती हुई सेक्टर 16 के अग्रवाल भवन में पहुंची। इस शोभा यात्रा का जगह जगह पर स्वागत भी किया गया व अग्रवाल समाज की तरफ से डांस नृत्य भी रास्ते में चलता रहा। सेक्टरों की मार्केट की एसोसिएशनों ने भी इनका भरपूर स्वागत किया और मिठाइयाँ तक बांटी गई। सेक्टर 9 की मार्केट के प्रधान ने भी स्वागत करते हुए कहा कि इनके अलावा पंचकूला नगर निगम के मेयर कुलभूषण गोयल ने बताया कि महाराज अग्रसेन की सबको बहुत बहुत बधाई। आज महाराज अग्रसेन जयंती के अवसर पर पंचकूला के अंदर शोभा यात्रा सेक्टर 7 से शुरू होकर सेक्टर 16 अग्रवाल भवन तक जा रही है और सभी अग्रवाल समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर बहुत धूमधाम से ये यात्रा मना रहे हैं। सभी में बहुत ज़्यादा उत्साह है। पंचकूला के सभी अग्रवाल और सभी जातियों के लोग इसमें शामिल हैं। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सबको बहुत बहुत मुबारकबाद भी देता हूँ आने वाली 15 तारीख को। और कल भी हमारा 14 तारीख को बहुत बड़ा कार्यक्रम के अंदर सब बढ़ चढ़ कर उसमें भी हिस्सा लें। 15 तारीख को जयंती अग्रवाल भवन में मनाई जा रही है, उसमें भी सब लोग सम्मिलित हों। धन्यवाद। जय हिंद, जय अग्रवाल, जय भारत। महाराजा अग्रसेन जी का 5177वां जन्म दिवस जहाँ पूरे देश में मनाया जा रहा है, उसी की कड़ी में पंचकूला और आसपास के सभी अग्रवाल भाइयों ने बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया है। 6 तारीख से शुरू होने वाला ये प्रोग्राम 15 तारीख को जन्मदिवस के उपलक्ष्य में शाम को पूरा होगा और इस 9 दिन के दौरान हमारे बहुत सारे प्रोग्राम, सेवा के प्रकल्प, मेडिकल कैंप, ब्लड कैंप और यात्राएं, कार रैली इत्यादि सब संपन्न हुए हैं। और 15 तारीख को हम अपने समाज के जो उत्कृष्ट बच्चे हैं उनको सम्मानित करेंगे, जो बुजुर्ग सेवा में लगे हुए हैं उनको सम्मानित करेंगे, जो बेटियां हमारी उत्कृष्ट सर्विसेज में आई हैं उनको सम्मानित करेंगे। और इस सब के लिए सारा अग्रवाल समाज न सिर्फ पंचकूला का बल्कि ज़िला पंचकूला और चंडीगढ़ और आसपास के सभी लोग यहाँ पर आए हैं। आज तो हमारे बहुत सारे साथी करनाल से भी इस यात्रा को देखने के लिए पहुँचे हैं। हम भगवान अग्रसेन के इस पावन दिवस पर सभी समस्त अग्रवाल वासियों को और पंचकूला वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और साथ ही एक बात भी मैं रखना चाहूँगा कि जैसे मध्य प्रदेश राजस्थान के अंदर भगवान अग्रसेन जी के नाम पर अग्र कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई है, ऐसी ही स्थापना हरियाणा के अंदर हो और दूसरे प्रदेशों के अंदर हो, ताकि जो अग्रवाल समाज की सेवा में लगा हुआ, छत्तीस बिरादरी की सेवा में लगा रहा है, वो अपने कल्याण के लिए भी काम करे और समाज के लिए भी काम करे, सनातन धर्म की रक्षा के लिए काम करे और देश की उन्नति और तरक्की के लिए काम करे। जय हिंद, जय भारत। पंचकूला सेक्टर 9 की मार्केट के प्रधान ने भी स्वागत करते हुए कहा कि मैं सुरेंद्र कुमार बंसल, सेक्टर 9 मार्केट का प्रधान। अग्रवाल समाज की जो आज रथ यात्रा है बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास से हो रही है, उसके लिए हम सारे खड़े हैं स्वागत के लिए। 7 सेक्टर से शुरू होकर ये 16 सेक्टर अग्रवाल भवन में जाएगी। ये 7 दिन का प्रोग्राम था तो बहुत बढ़िया रहा सबके लिए और सब पंचकूला सब समाज के लिए, तो इसका हम स्वागत करते हैं।